नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी यानी राजस्थान के जितने भी विभाग हैं उन विभागों में रिक्त जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं उन सभी को भरने के लिए जो भर्ती आयोजित करवाई जा रही है चतुर्थ श्रेणी, उसके बारे में हम आज है जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब प्रारंभ होने वाले हैं और कब तक भरे जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम है वो कब तक आयोजित करवाया जाएगा, कितने दिनों में आयोजित होगा और कितने चरणों में आयोजित होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला है और पेपर में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है और प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबरों का रहने वाला है और पूरा पेपर है वो कितने नंबरों का रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जब हमारा सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग के बाद अगर हम बात करें वेतन की तो वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी वेतन प्रोबेशन काल में वेतन है वो कितना रहने वाला है और प्रोबेशन के बाद 2 साल के बाद है जो वेतन क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जब हमें ज्वाइनिंग लेंगे तो उसके बाद हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें जब आप ऑनलाइन आवेदन भरोगे तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब विभाग है कौन से विभाग में आप जाना चाहते हो, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान में जितने भी विभाग हैं उनमें से सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है, तो उस विभाग के अनुसार आपको कौन से विभाग को वरीयता देनी है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक रहने वाला, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 21 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। 21 मार्च से स्टार्ट होंगे। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक है जो इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो आपको 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है, आपको समय रहते हैं जो ऑनलाइन आवेदन में वो कर देना है। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम है वो कब आयोजित करवाया जाएगा। परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसकी परीक्षा है वो कब आयोजित करवाई जाएगी। तो परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसकी परीक्षा है वो 18 सितंबर से इसकी परीक्षा है जो 18 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य 18 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य है जो इसका एग्ज़ाम है आयोजित करवाया जाएगा। यानी 18, 19, 20, 21 4 दिनों में इसका एग्ज़ाम है जो प्रत्येक दिन 2 चरणों में होगा, यानी 8 चरणों में इसका है जो एग्ज़ाम है आयोजित करवाया जाएगा। तो ये भी हमारा पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि इसकी परीक्षा है वो 18 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य होने वाली है। अगला हमारा पॉइंट है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, यानी पेपर कितने नंबरों का होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो पेपर रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा और उसमें अगर हम कुल क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन है वो 120 से रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन होंगे और अगर हम नंबरों की बात करें तो टोटल नंबर होने वाले हैं 200 नंबरों का पेपर रहने वाला है। तो ये पेपर है वो 200 नंबरों का रहने वाला है। अगर हम प्रत्येक पर्सन की बात करें तो एक पर्सन है वो आपका है जो 1.66 नंबर का रहने वाला है, 1.66 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार है जो आपके पेपर में 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 है जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.66 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार ये पेपर है वो 200 नंबरों का रहने वाला है। अगर हम बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी रहने वाली है 1/3
नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। और अगर हम बात करें कि इसमें टाइम है वो कितना रहने वाला है, तो टाइम की अगर हम बात करें तो इसका जो पेपर का टाइम है वो 2 आवर्स रहने वाला है, 2 घंटा रहने वाला है। 2 घंटा है जो आपका पेपर का टाइम है रहने वाला। 2 घंटों में आपको 120 प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं और कुल नंबर है 200 का। और अगर हम इसमें बात करें कि हमें 200 में से कितने नंबर लाने का लक्ष्य अभी से तय करना है, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको 90+ का लक्ष्य तय करके आपको तैयारी करनी है। आपको 120 में से आपके 90 क्वेश्चन है वो राइट होने ही होने चाहिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आपको जो अच्छे डिपार्टमेंट है वो मिल सके। तो ये हमारा एक पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें 120 में से कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने नंबरों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 30। हिंदी के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 30। हिंदी के 30 प्रश्न आने वाले हैं। और अगर हम बात करें गणित की अगर हम बात करें तो गणित के जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं 25। और हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं आपके 15। अंग्रेजी के जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं 15। इस प्रकार इन टोटलों की अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो इसके जो रहने वाले हैं वो ये तीनों सब्जेक्ट है वो आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 120 में से 70 क्वेश्चन इन सब्जेक्टों से आने वाले हैं। तो आपको सबसे फोकस है जो इन सब्जेक्टों पर ज़्यादा करना है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, क्योंकि इनमें से 120 में से 70 क्वेश्चन है वो इसमें से आने वाले हैं। और अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो 116 नंबर के ये रहने वाले हैं, यानी 116 के समथिंग ये रहने वाले हैं। और 200 में से 116 नंबर के ये 3 सब्जेक्ट है वो नंबर आपके कवर करने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन पे देना है। तो आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी को सबसे अधिक फोकस करके इन पर आपको ज़्यादा जोर देना, ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त किए जा सके, क्योंकि इसका वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और 116 नंबर। अगर आप इसकी तैयारी अगर इन सब्जेक्टों को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे बात करें कि इसमें अन्य जो 50% है वो कहाँ से आएगी, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 70 नंबर के तो ये हो गए। 70 नंबर के तो मतलब हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके। हिंदी के 30 सवाल और मैथ्स के 25 और इंग्लिश के वो 15, कुल मिलाकर के 70 हो गए। और अगर हम 50 और अन्य प्रश्नों की बात करें, क्योंकि टोटल प्रश्न आने वाले 120, टोटल प्रश्न आने वाले हैं 120। इन 120 में से 70 तो ये हो गए। और अगर हम 50 की बात करें तो 50 में से अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन आने वाले कंप्यूटर से। और अगर हम बात करें तो 10 सवाल है वो आने वाले हैं करंट अफेयर से। 10 सवाल है वो करंट से आने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो 10 सवाल हैं वो 10 सवाल आपके रहने वाले हैं जियोग्राफी से, राजस्थान जियोग्राफी से। और अगर हम बात करें तो आपके जो 10 सवाल है वो रहने वाले इतिहास, कला और संस्कृति राजस्थान से। और अगर हम आगे बात करें तो 10 सवाल है वो आपके रहने वाले हैं भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, इस प्रकार। और अगर हम बात करें तो 5 सवाल आपके सामान्य विज्ञान से रहने वाले हैं। तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है जो इन सब्जेक्ट हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश को देनी, ताकि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए जा सकें, क्योंकि इनका जो
मैटर है, जो भी कंटेंट है वो सीमित है। अगर हम इन जीके की बात करें तो ये तो एक अपार है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको अगर हम कवर नहीं भी कर पाते हैं तो हमें इनसे अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा है जो काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हम आगे हम बात करें कि जब हमारा सिलेक्शन होगा तब हमें इसमें है जो सैलरी कितनी मिलने वाली। तो हम सैलरी की बात करें तो सैलरी है वो इसकी रहने वाली है, आपके सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी है जो, तो इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 1 का रहने वाला है। पे मैट्रिक्स है लेवल 1 का रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि पे ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसका पे ग्रेड है, ग्रेड पे है वो 1700 का रहने वाला है। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में अगर हम मंथली वेतन की बात करें तो हमें मिलने वाले हैं 12,400 रुपये। 12,400 रुपये मिलने वाले हैं 2 साल तक। दो साल तक हमें मंथली 12,400 रुपये मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें 2 साल के बाद जो प्रोबेशन काल समाप्त होगा 2 साल के बाद, तब हमें जो वेतन है वो कितना मिलने वाला है। तो हम उस टाइम अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 17,700 रुपये। 17,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी 2 साल के बाद रहने वाली। और इस 17,700 पे आपके जो डीए टीए और वो कुल मिला करके जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो एचआरए हैं, सब मिला करके आपकी सैलरी है वो 30,000 के समथिंग रहने वाली है, 30 के समथिंग रहने वाली है। तो इस प्रकार है जो आपका वेतन है वो रहने वाला है। तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो फर्स्ट का है और ग्रेड पे है वो 1700 का है। और प्रोबेशन काल में इसका जो मंथली सैलरी रहने वाली है वो 12,400 रुपये रहने वाली है। और प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 17,700 रहने वाली है। और जो डीए टीए और एचआरए वो सभी कुल मिला करके आपकी जो मंथली जो वेतन रहने वाला है वो 30 के आसपास रहने वाला है। तो ये हमारा वेतन वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि इसमें है जो कार्य क्या करना पड़ेगा। जब हम सेलेक्ट होंगे तब हमसे कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम भत्ते सुविधा की बात और करते हैं तो भत्ते सुविधा में अगर हम देखें तो महंगाई भत्ता सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है। डीए है जो आपका बेसिक सैलरी होती है उस पर आपको डीए भी दिया जाएगा। और एचआरए है यानी जहाँ आप जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपके उसी अकॉर्डिंग आपका आवास भत्ता है वो दिया जाएगा। अगर आप बड़े शहरों में जॉब आपकी लगती है तो आपको वहाँ है ये एचआरए अधिक मिलने वाला है। और अगर हम बात करें तो चिकित्सा सुविधाएं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ आपका निःशुल्क चिकित्सा और पुनर्भरण सुविधाएं वो ये भी आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। और यात्रा भत्ता है जो टीए है वो भी सरकारी कार्यों के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो इसके लिए भी आपको अलग से सुविधा यानी ये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और अन्य लाभ भी अगर हम देखें तो पेंशन है, ग्रेच्युटी है, इंश्योरेंस है और विशेष छुट्टियाँ आदि आपको है जो ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो ये रही आपकी सुविधा से रिलेटेड हमारी बात। आगे हम बात करें तो इसमें है जो वेतन वृद्धि और पदोन्नति की हम बात करें तो वेतन वृद्धि आपकी साल में 2 बार तो डीए बढ़ता है और एक बार है जो आपकी जुलाई में है जो आपका बेसिक सैलरी पर इंक्रीमेंट लगता है। तो इस प्रकार आपके वेतन में भी साल दर साल वृद्धि होती जाएगी। और जो आपको जो सैलरी अब जो मिलेगी वो 7वें वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगी। और बाद में जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपकी सैलरी है वो और भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये आप देख लेना। आगे हम इसके कार्य की बात करें कि इसमें क्या क्या कार्य करना होगा। तो कार्य की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सफाई व स्वच्छता। जब आप जिस भी विभाग में जाओगे, जिस कार्यालय में आप जाओगे उस कार्यालय परिसर है उसकी साफ सफाई है वो आपको रखनी होगी। आगे हम बात करें जिस भी आप कार्यालय में और जिस भी विभाग में हो उस विभाग से रिलेटेड कोई भी फाइलें हो, दस्तावेज हो, उसका मैनेजमेंट है यानी प्रबंधन है वो आपको करना है। विभागीय फाइल है, दस्तावेज समझ अधिकारियों तक है लाना, ले जाना, पहुंचाना ये कार्य रहने वाला है। और आगे हम बात करें तो डाक व संदेश वितरण
यानी सरकारी पत्राचार, फाइलें और दस्तावेज एक विभाग से दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना ये भी कार्य रहने वाला है। और आगे हम बात करें तो उससे कार्यालय जहाँ भी आपकी ड्यूटी है उस कार्यालय में जो फर्नीचर है, पंखे, कूलर आदि की देखभाल करना और उसे साफ सफाई रखना ये भी कार्य करना होगा। तो हम देखें मोटा मोटी तो जहाँ भी आप जिस भी कार्यालय में उस कार्यालय की सबसे पहले तो आपको उस कार्यालय की साफ सफाई रखनी है और उस कार्यालय से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना ये रहेगा। और आगे जो वहाँ की जो कार्यालय में जो भी फर्नीचर, पंखे हैं उनको देख रेख करनी होगी। आगे हम बात करें तो जलपान और पेयजल व्यवस्था, कार्यालय में जो कर्मचारी कार्यरत हैं और जो भी कोई और आगंतुक अतिथि आते हैं तो उनके लिए आपको चाय, कॉफ़ी और पानी की व्यवस्था करनी होगी। और अगर हम बात करें बाहरी कार्यों में सहयोग, तो कार्यालय से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी जैसे स्टेशनरी है, सफाई सामग्री है, ये आपको कार्य करना होगा, खरीद करके लाना होगा। आगे हम बात करें तो बैंक है, कोषागार है या अन्य सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज ले जाना। और आगे हम बात करें तो कार्यालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों को आवाजाही पर नज़र रखना, कोई संदिग्ध व्यक्ति है उनकी आवाजाही पर नज़र रखना और विशेष आयोजन, बैठकों और सम्मेलनों में सहयोग करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना। जो भी आपसे वरिष्ठ कार्मिक है उनके द्वारा जो भी आपको कार्य दिया जाएगा उस कार्य को आपको करना होगा। तो ये इस प्रकार आपके हैं जो इसे भर्ती में कार्य रहने वाले हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगर हम इसमें थोड़े बहुत पदों की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुल पद कितने रहने वाले हैं, तो पदों की हम बात करें तो इसमें जो पद हैं वो कितने रहने वाले हैं। इसमें पद है जो पहले पद तो 52,000 के आसपास थे, तो बाद में है जो इसमें बढ़ा करके जो पद है वो 53,749 है जो पद कर दिए। तो इस प्रकार है जो पद भी बहुत बढ़िया पद है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी, दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी। इससे पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती थी, वो सबसे बड़ी थी। अब अगर हम देखें तो उसके बाद ये सबसे बड़ी भर्ती, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इसको आप किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। अब आपको है जो 25 लाख की भीड़ में से इस 50,000 की भीड़ में आना है, तो आपको अभी से तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। और